को चाहने वाले हुए। धन्य है वो व्यक्ति सोनुआ जिन्होंने बाबा साहब के फैन होकर के अपनी जान दे दी। अरे आई करी सास सोनुआ ने दीनी जान गवाई। याद रखना मेरे श्रोता बंधु सज्जनों, इधर ही बाबा साहब का इंतजार करते 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 वो गरीब व्यक्ति सोनुआ जो है आखिरी सांस उसी पेड़ के नीचे अपनी दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है वही खत्म हो जाता है। जब एक व्यक्ति ने देखा है कि अरे ये क्या हुआ, एक व्यक्ति ने जब देखा है मन में विचार करने लगा, हमें लगता है ये बाबा साहब के इंतजार में खत्म हो गया। भाग करके जहाँ सोनुआ की लहज पड़ी हुई थी वहां पर आ जाता है। इधर मेरे श्रोता बंधुओं, आज बाबा साहब का इंतजार करते 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 वो गरीब व्यक्ति सोनुआ जो है बाबा साहब के इंतजार में खत्म हो जाता है। आखिरी सांस उसी पेड़ से तोड़ देखता है, आखिरी दम वहीं पर तोड़ देता है। इधर मेरे भैया एक व्यक्ति ने देखा है, इधर मेरे भैया वो व्यक्ति जहाँ सोनुआ की लहस एक पेड़ वृक्ष के नीचे पड़ी हुई थी वहां पर घड़े के टुकड़े भी पड़े हुए थे और भाग करके वहीं पर आता है। मन में विचार करने लगा, हमें ये लगता है ये व्यक्ति जो है इस सोनुआ लग रहा है। और जैसे ही उसने सोनुआ को ऐसे हिलाया तो उसने देखा कि इसकी तो मृत्यु हो गई है, इसकी तो मृत्यु हो गई है। आज उसे देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इधर बाबा साहब आ रहे हैं, इधर परम पूज बाबा साहब जो हैं आजादी की लड़ाई लड़के पुनः पुणे से अपने घर के लिए रवाना होते हैं अपने मित्र गडकरी के साथ में। इधर बाबा साहब आ रहे हैं, तब तक एक व्यक्ति जो है बाबा साहब को आते हुए देख लेता है और चीखने लगा, बाबा साहब ठहर जाओ, बाबा साहब रुक जाओ। अरे बाबा साहब आपके इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, बाबा साहब आपके इंतजार में आपका दीवाना खत्म हो चुका है। इधर मेरे भैया उस व्यक्ति ने जैसे ही आवाज लगाई, बाबा साहब उस व्यक्ति के पास में आते हैं, कहने लगे क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ बाबा साहब। अरे भाई क्या कह रहे हो भैया? आपने आने में बहुत देर कर दी बाबा साहब। क्या हुआ? आपका दीवाना सोनू खत्म हो गया। क्या मेरा दीवाना सोनू खत्म हो गया?
आज मेरे भैया वो व्यक्ति कहने लगा साहब जी अपने आने में बहुत देर कर दी, आपको नहीं पता जब आपका होटल में अपमान हुआ, होटल मालिक ने आपका अपमान किया, आपको होटल से बाहर निकाल दिया, तभी एक व्यक्ति था सोनुआ नाम का व्यक्ति ने आपका अपमान होते हुए देख लिया। जब आप जा रहे थे तो वो भाग करके घर से घड़ा लेकर के आया, उस घड़े में पानी लेकर के आया मेरे साहब जी। जब तक आप चले गए और आपके इंतजार में, आज वो पानी पीने के इंतजार में आपका इंतजार करते करते साहब जी आज उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहा, ये हमारी हाथ में खत्म हो गया। मुझे छाने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे पानी पिलाने के लिए इतना इच्छुक था, मेरे लिए ये इसने मृत्यु भी दे दी। मेरे समाज के लोगों, ए मेरी माताओं बहनों, देखो हमारे खातिर इस व्यक्ति ने मेरे अपने लिए जान गंवा दी, मेरा अपमान नहीं सह सका। इधर मेरे भैया आज बाबा साहब उस व्यक्ति से कहने लगे भैया ऐसा करो मुझे उसके पास में ले चलो। भैया मुझे उसके पास में ले चलो भैया। चलो। इधर उस व्यक्ति ने देर नहीं की, इधर उस व्यक्ति ने बाबा साहब को साथ में लिया है और पहुंचा है, क्योंकि बाबा साहब ने देर लगा दी थी और सोनुआ जो था उसका गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। भैया शैलेंद्र, उसका गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था और वो व्यक्ति कहने लगा साहब जी आपने आने में बहुत देर कर दी। जैसे ही बाबा साहब उस स्थान पर गए माताओं बहनों, तो बाबा साहब ने क्या देखा है, वही घड़े के टुकड़े जो हैं वहां पर फूटे हुए पड़े हैं। उस घड़े को देख करके बाबा साहब फूट फूट कर रोने लगे। मैं क्या देख रहा हूँ, हमको पानी पिलाने के लिए अपनी जान भी दे दी और घड़े का मुझे फूटा पाया। कितना मुझे चाहते होंगे, कितना चाहा होगा, मेरी बेइज्जती नहीं सहन कर सका। मेरे समाज के लोगों, अरे मैंने तुम्हारे लिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या नहीं किया। मैंने 3 बेटे, एक बेटी को भी खो दिया, समाज के खातिर खो दिया। मुझे क्या मिला भीमराव अम्बेडकर को? अरे पत्थर को क्यों तोड़ा जा रहा है? अरे पत्थर ने क्या लिया है? बेचारों की लड़ाई लड़ो मेरे समाज के लोगों। अरे मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब समाज के लिए किया। एक सोनू ने हमारी बेइज्जती सहन नहीं कर सका, उसने प्राण को त्याग दिया, कितनी कुर्बानी दे दी। अरे मैं भीमराव अम्बेडकर, मैं आपकी कसम खाता हूँ, संविधान की कसम खाता हूँ, मैं आपको जब तक मौलिक अधिकार नहीं दिला दूंगा तब तक भीमराव अम्बेडकर शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। मेरे समाज के लोगों, हम संघर्ष करते रहेंगे, आपको मौलिक अधिकार दिला करके रहूंगा। भीमराव अम्बेडकर शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। इधर मेरे भैया बाबा साहब मन में विचार करने लगे, कहने लगे भैया मुझे सोनुआ तो नहीं मिला, लेकिन उसके ये घड़े के टुकड़े हैं। उन घड़े के टुकड़ों को बाबा साहब ने उठाया और उन घड़े के टुकड़ों पर बाबा साहब जो हैं सोनुआ की आत्मा को श्रद्धांजलि देने लगे हैं, पुष्प ले लेते हैं। आरती ने पुष्प उठाई कि बाबा श्रद्धांजलि दे रहे टुकड़ों को उठा लेते हैं और सोनुआ की आत्मा की शांति के लिए कहने लगे मेरे मित्र मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। अरे टुकड़े उठाए कभी श्रद्धांजलि दे रहे भाई। मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, भीमराव अम्बेडकर को माफ कर देना। मेरे लिए
बाबा जी। राज फूल बाबा ने ले लीने, टोकरन पे गए चढ़ाए नमन उनको आए कर दीनो। मेरे भाई सोनू भैया दीनी आग लगाए नमन बाबा ने कर दीनो। भैया दीनी आग लगाए नमन बाबा ने कर दीनो। बाबा ने कर दीनो नमन बाबा ने कर दीनो। भैया दीनी आग लगाए भैया। याद रखना मेरी माताओं बहनों श्रोता बंधुओं सज्जनों, आज बाबा साहब ने क्या किया है, सोनुआ की आत्मा के शांति के लिए वो टुकड़े बटोर लेते हैं और बाबा साहब जो हैं सोनुआ के उस टुकड़े घड़े के ऊपर श्रद्धांजलि देने लगे हैं और हाथ जोड़ कर कहने लगे हैं कि मुझे माफ करना मेरे मित्रों, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया और आपने मेरे पीछे अपनी जान गंवा दी। इसे कहते हैं माताओं बहनों आखिरी सांस पाने की प्यास। आज इस प्रकार से बाबा साहब के इंतजार में वो सोनुआ नाम का व्यक्ति सदा सदा के लिए बाबा के ऊपर कुर्बान होकर के चला जाता है। बोली बाबा साहब की, बोली भगवान बुद्ध की।